हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रजनी, कड़कड़डुमा कोर्ट, नई दिल्ली। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि महिलाओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी और इस वीडियो के माध्यम से वो अपने साथ हो रहे अपराधों को रोकने में या ये कहो कि न्याय पाने में उनके लिए मददगार होगी। दोस्तों, अधिकतर हम लोग सुनते हैं महिलाओं के साथ बहुत यौन शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। सच तो यह है कि आज हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, या तो आप ये कह लो कि अब वो घरों में भी सुरक्षित नहीं है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो झाड़ू पोछा करने वाली छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो लोग जब काम करने जाती हैं तो वहां पर भी उनके साथ ऐसे अपराध, घिनौने अपराध उनके साथ घटित हो जाते हैं। बाजार हाट देख लीजिए, आप ऑफिस में देख लीजिए, या जेल गृह में देख लीजिए, या तो ऑफिसों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ इस तरीके की वारदात, घिनौने अपराध हो जाते हैं। अगर इस तरीके की वारदात, घिनौने अपराध हमारी महिलाओं के साथ अगर होते हैं तो भारत का कानून उनके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार है और हमें भारत के कानून की सहायता लेनी चाहिए। दोस्तों, भारत का कानून कहता है, जो आईपीसी की धारा 375 है, उसमें बताया गया है, अगर कोई पुरुष अगर जबरदस्ती किसी महिला को जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, या ये कहो कि वो महिला नशे में है, उसे होश नहीं है, अगर उस बेहोशी का अगर वो कोई व्यक्ति फायदा उठाता है, उसके साथ संभोग करता है, या ये कहो कि अगर वो कोई ऐसी महिला है जो स्वस्थ नहीं है और उसे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या ये कहो कि वो पागल है, इस तरीके की वारदात या इस तरीके की हरकत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ संभोग करता है ऐसी परिस्थितियों में, तो वो कृत्य बलात्कार की श्रेणी में अपराध माना जाएगा। इस तरीके के कृत्य करने वाले अपराधियों की सजा का जो प्रावधान है, आईपीसी की धारा 376 में प्रावधान किया गया है। और 376 कैसे लेकर के घ तक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दंड का भी उसमें प्रावधान है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो 375 में जो घटना या कृत्य जो व्यक्ति करता है, अपराध करता है, उसका जो दंड का प्रावधान है वो 376 में उसका आईपीसी की धारा 376 में उसका प्रावधान किया गया है। और 376 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति 375 आईपीसी की धारा 375 में किया गया अपराधी को किए गए कृत्य को अगर कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसे अपराधी को 376 में उसे 7 साल से कम सजा नहीं होगी, बल्कि ज्यादा ही सजा होगी, जो कि 10 साल तक या आजीवन कारावास या दंड, जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। साथ ही जैसा कि मैंने अभी बताया कि 376 कै से लेकर के ग तक अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो 376 कै कहती है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से अलग रह रहा है, अगर वो जबरन अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, जिसकी सजा 2 वर्ष होगी और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। साथ ही जो 376 ख है वो कहती है कि अगर किसी महिला किसी सरकारी संस्थान में काम करती है, अगर वहां किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पुरुष द्वारा उसके साथ संभोग किया जाता है जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो ऐसे व्यक्ति का जो कृत्य है वो बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। साथ ही धारा 376 ग कहती है, अगर कोई महिला किसी कारागार में बंद है और उस कारागार के किसी पुरुष जो सरकारी कर्मचारी है, उस व्यक्ति द्वारा उस महिला के साथ जबरन संभोग करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। साथ ही 376 जो ग है
वो कहती है कि अगर किसी अस्पताल में किसी स्त्री के साथ या उस अस्पताल का कोई कर्मचारी अगर उसके साथ जबरन संभोग करता है, डरा धमका करके उसके साथ संभोग करता है, तो वो उसका कृत्य भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा और उसे भी 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके का अगर कृत्य आप लोगों के साथ कहीं पे भी होता है, बहन बेटियों के साथ इस तरीके के अपराध अगर कहीं होते हैं, तो उन्हें ऐसे अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे व्यक्तियों को अगर हम सजा नहीं दिलाएंगे तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। फिर आज हमारे साथ इसने गलत कार्य किया है, कल दूसरी महिला के साथ गलत कार्य करेगा, या ये कह लो कि ऐसे और भी लोगों के मनोबल बढ़ जाएंगे, कहेंगे कि कुछ होता तो है नहीं, कोई सजा मिलती नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा ना जाए, उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी डरने और झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत काम महिलाओं ने नहीं किया, गलत काम उन व्यक्तियों ने किया है। डरने की जरूरत उन व्यक्तियों को है, हमें नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निसंकोच होकर के आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए और उनको दंड दिलाने का काम करना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी उस कमेंट में जाकर के छोड़ दीजिएगा। मैं उसको पढ़ के जरूर पूरा प्रयास रहेगा कि उनका जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाऊं। और इसी तरीके की कानूनी सलाह या जागरूकता का जो काम जो मैंने जो शुरू किया है, खास करके अपने उन सभी भारत के हर उस व्यक्ति के लिए जो कि कभी कभी इन सारी चीजों का अभाव रहता है, तो इस वजह से वो न्याय नहीं पाते। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना करके मैं आप लोगों तक कानूनी जो सलाह है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर करती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।